हेलो दोस्तों, द डार्क साइड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जो कि इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट जो कि बेहद ही खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कही जाती है। इसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात दरअसल 1940 की है, जब सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना के 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और उन 5 कैदियों को 30 दिनों तक के लिए एक सील्ड गैस चेंबर में बंद कर दिया गया और शर्त ये रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। वे सही सलामत अपने घर जा सकेंगे। ये कहकर उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट, पढ़ने के लिए कुछ बुक्स और कुछ जरूरतमंद सामानों की सुविधाएं दी गई, लेकिन उन्हें सोने या बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर्स भी लगाए गए। साथ ही उन 5 कैदियों को नींद ना आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके। और अगर रिसर्चर्स की बात करें तो वो उस गैस का परिणाम देखना चाहते थे ताकि वो बाद में उस गैस को अपने सैनिकों में इस्तेमाल कर सके। पहले 4 दिनों तक तो कैदियों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वे आपस में बातें करते, किताबें पढ़ते और सामान्य लोगों की तरह ही रहते। लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे बैठे बैठे खुद से ही बातें करते और 9वें दिन तो उनमें से एक कैदी ने अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक लगातार चिल्लाता और चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। इस एक्सपेरिमेंटल गैस का असर अब सारे कैदियों पर भी समान रूप से दिखने लगा था और धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी होने लगी थी। वे अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे। धीरे धीरे रिसर्चर्स उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस गैस की मात्रा को भी बढ़ाने लगे। अगले ही दिन एक कैदी ने दिए गए किताबों के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ भी ना दिख सके। लेकिन कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बुदबुदाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल भी बंद हो गई। अचानक से उस कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से नहीं आई तो रिसर्चर्स को लगने लगा कि शायद सारे कैदी मरने के कगार पे आ चुके होंगे, जिस कारण वे कुछ भी हरकतें नहीं कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने उस चैम्बर में से जहरीली गैस को निकालकर चैम्बर खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने कैदियों को सूचना दी कि वे सभी अंदर आ रहे, तो अंदर से एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, जिसमें एक कैदी ने कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हम यहीं रहना चाहते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, मानो उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा हो। वे चाहने लगे थे कि वे हमेशा इसी तरह जागते रहे, उसी कमरे में उसी जहरीली गैस के साथ। वे सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में चालू किया जाए। वे जैसे हैं उसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना। ये सारी बातें सुनकर रिसर्चर्स घबरा गए, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए वे रिसर्चर्स उनके कमरे में गए। और वे जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था। उन्होंने पाया कि जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। सारा खाना जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी खूनी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, जिसे उन्होंने बाद में खाने के लिए रखा हुआ था। कुछ कैदी तो खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। ये पिशाचों की तरह हरकतें करने लगे थे। जब उन कैदियों से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो सबने एक साथ जवाब दिया कि हमें जागे रहना होगा। ये सब देखकर रिसर्चर्स ने तुरंत उन कैदियों को इलाज के लिए बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकले तो वे बहुत ही छटपटाने और चिल्लाने लगे। वो रिसर्चर्स से ये भीख मांगने लगे कि उन्हें उस कमरे में वापस ले जाया जाए, और जिस मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगने के बावजूद भी वो सारे कैदी होश में थे। उन पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। साथ ही वो डॉक्टर्स से ये अपील किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उन्हें होश में ही रखकर किया जाए, क्योंकि उन्हें दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वे कैदी मुस्कुराने लगते, मानो उन्हें ऑपरेशन के दर्द में भी आनंद आ रहा हो। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। और तो और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतना सब होने के बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं गया।
हालांकि कैदियों के हालात को देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक देना चाहते थे, लेकिन सोवियत यूनियन के चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा ना कर सके। कमांडर ये देखना चाहते थे कि ये बचे हुए कैदियों को अगर फिर से उसी कमरे में उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। जैसे ही ये बात उन 2 कैदियों तक पहुंची कि उन्हें फिर से उसी गैस वाले कमरे में ले जाया जा रहा, तो वे बहुत ही खुश होने लगे। उन्होंने छटपटाना बंद कर दिया और मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। ये एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगी थी। इतना ही नहीं, इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ उसी कमरे में बंद किया जाना था। लेकिन कमरे में बंद होते वक्त उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबरा गया और इन अजीबोगरीब कैदियों के साथ उसे ना रहना पड़े, इस वजह से उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी और घबराते हुए उनमें से एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर हो कौन। और जो जवाब उसे सुनने को मिला वो काफी डरावना और हैवानियत से भरा हुआ था। उस कैदी ने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की वो परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सारी बातें सुनकर वो रिसर्चर्स और भी ज्यादा घबरा गया और उसने उन दोनों कैदियों के साथ साथ अपने 2 साथी रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ताकि इस एक्सपेरिमेंट का रहस्य और किसी के हाथ ना लगे और ये राज यहीं दफन हो जाए। इन तमाम घटनाओं के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये क्लेम करते हैं कि इन सारी तमाम बातों को सोवियत यूनियन की सरकार ने लोगों तक नहीं पहुंचने दिया और इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को एक रहस्य रखा गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और ये दावा किया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो कि दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी भी प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कई सालों तक जांच और इन्वेस्टिगेशंस की गई, लेकिन फिर भी जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच। द डार्क साइड के आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही साइंस फिक्शंस, मिस्ट्रीज और रहस्य की नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।